मनोज यादव, भाई लोग ये मानते हैं कि सरकार चाहे जिसकी भी रहे, वो कांग्रेस की है, बीजेपी की है, समाजवादी की है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। महंगाई किसी के लिए चुनावी मुद्दा हो सकता है, लेकिन असल में कोई मुद्दा नहीं होता उनके लिए। नहीं, बिल्कुल ये बात कहीं ना कहीं बेहतर है और इसमें मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि तमाम सारी जो सरकारें होती हैं अपने टेनओवर में किस तरीके से उस पर कंट्रोल कर सकती हैं, कितना बेहतर कर सकती हैं, ये एक बड़ी बात होती है। लेकिन सिलसिलेवार चुनाव दर चुनाव जो एक चीज देखने को मिली वो शायद इससे पूर्व में देखने को नहीं मिली। जब महंगाई होती है, जनता तमाम तरह की बातों पे कहती है तो सरकार एम्बेरस होती है, और जब सरकार एम्बेरस होती है तो कुछ न कुछ सरकार अपनी तरफ से रियायत करती है। जैसे अभी बीजेपी ने, आपको याद होगा, कभी प्याज महंगा हो जाता है, कभी कोई और सब्जी महंगी हो जाती है तो अपनी तरफ से ठेले लगवा देते हैं, ये सरकारी रेट पे वो चीज बिकने लगती है। बीजेपी मौजूदा 10 सालों में बेशर्मी के साथ राजनीति कर रही है। किसी भी मुद्दे को हमने उठाया तो जानते रिप्लाई क्या है। अगर हमने तेल की बात की तो बीजेपी के तमाम ऐसे समर्थकों ने पेट्रोल पंप पे जाके इंटरव्यू दिया है आपके चैनल को, तमाम सारे, कि हमने तो शेर पाल रखा है, हम पेट्रोल 200 रुपए लीटर डलवा लेंगे। ये कहते हैं जनता को मार देना, जनता की तकलीफ को ना सुनने जैसी बात करना। ठीक ऐसे ही इनके बयान आए, महंगाई है तो क्या हुआ, सरकार ने डिफेंड किया है, हमने इस मुद्दे पे सरकार को यहां खड़ा कर दिया, महंगाई है तो क्या हुआ, हमने इस मुद्दे पे देश को यहां ले आए। मतलब जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पे आरोप लगाते थे, पूर्व प्रधानमंत्री जी पे, कि इस सरकार ने, यूपीए की सरकार ने महंगाई का मां तक नहीं बोला, मां तक नहीं कहा, वो पूरी तरीके से उसी मुद्दे को, उन्हीं बातों को पूर्ण रूप से समर्थन करती चली आ रही थी। कम से कम पूर्व की सरकार पे तो यह आरोप नहीं लगा कि वो प्रधानमंत्री कह रहे थे कि नहीं महंगाई बिल्कुल नहीं है। निश्चित तौर पे आंकड़े प्रस्तुत, अभी मुद्रास्फीति की बात कर रहे थे, तमाम डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, तो पूर्व की सरकार ने तो इस तरह के बयान नहीं दिए। सस्ती नहीं है, 100 रुपए से बहुत महंगी है, लेकिन वो मुस्कुराते रहे, हंसते रहे। तो ये कह रहे हैं कि जैसा ये मनोज यादव कह रहे हैं कि भाई ठीक है, महंगाई तो होती है, सारी सरकारों में कुछ ना कुछ कीमतें बढ़ती रहती है, लेकिन लोग उसको एड्रेस करने के लिए सरकार कुछ करती है। यहां सरकार कोई लोड ही नहीं लेती। पहला, भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता होने के नाते पहले जैसे ही आप मेरे साथ सवाल पूछने के लिए आपने शुरुआत की, मैंने आपको कहा कि हाँ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। दाल को लेकर जो है, जो चीजें स्थिति यथास्थिति है, वो कहीं ना कहीं वाकई जो दालें हैं पिछले कुछ समय से ऊपर गई हैं, तो मैंने तो एक्सेप्ट किया। सरकार की तरफ से ही मैं बोल रहा हूं और सरकार की तरफ से ही मैं आपको बता रहा हूं कि ये हुआ है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमने शेर पाल रखा है, मुझे लगता है ये सोशल मीडिया पर जो है बहुत ज्यादा रहते हैं समाजवादी के प्रवक्ता, इस वजह से इस तरह की बातें कर रहे हैं। मुद्रास्फीति की बात जो है वो मैंने शुरू नहीं की भाई। अब यहां पर जो है हमारे अजय जी कहने लगे कि भाई मुद्रास्फीति पर सरकार ध्यान नहीं रखती, तो मैंने इनको बताया कि भाई मुद्रास्फीति 2004 से 14 के बीच कितनी थी, 14 से आज 24 के बीच में कितनी रही है, 91 से लेकर 98 तक कितनी थी, और 98 से 2004 के बीच में अटल जी की सरकार में कितनी थी। हम हर सरकार में, हर साल में मुद्रास्फीति के मामले में यूपीए की सारी सरकारों से बेहतर रहे हैं। इसके अलावा ये कहते हैं कि भाई हम पेट्रोल डीजल 100 रुपए भी खरीद लेंगे, शेर की सरकार बनाइए, नहीं, सरकार की तरफ से आधिकारिक ऐसा कभी नहीं कहा गया है। तेल की भी कीमतों की अगर आप बात करें तो आपके तो 10 सालों में हर समय जो है 200% तक तेल की कीमतें बढ़ गई। मैं मानता हूं कि 160-165% तक की जो महंगाई हमारे 10 साल में रही, वो 200% रही। रंजीत जी, तो मुझे विषय बहुत साफ है। हम उस चीज को लेकर पूरे तरीके से क्लियर है, पूरे तरीके से उस चीज को लेकर कमिटेड है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर कोई भी जो ड्यूटी है, कोई भी जो महंगाई है, अगर वो बढ़ती है तो सरकार का उस पर ध्यान है और उसको कंट्रोल करेंगे और उसको बेहतर करेंगे, क्योंकि ये एक आम आदमी के जीवन में डेली इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं और उसको कंट्रोल करना हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, मनोज यादव आप जवाब देना चाह रहे थे। हाँ, देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए रंजीत जी, आधिकारिक प्रवक्ता शिवम त्यागी जी ने कितनी सफाई से बात कह दी, लेकिन वो शायद बयान भूल गए। इन्हीं की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने क्या कहा था, प्याज महंगा है तो आपको खाना ही चाहिए, मैं तो प्याज खाती ही नहीं। इनके कितने मंत्रियों का ये बयान है कि हम सोशल मीडिया के बयान की बात नहीं करते। पेट्रोल डीजल इसलिए महंगा कर रखा है क्योंकि
पूर्व की सरकार ने बहुत सारे पता नहीं कौन से बॉन्ड खरीद रखे थे, उसका पैसा जमा करना था, इस तरह की बात करते थे। अरे भाई साहब, कम से कम टीवी डिबेट पे आधिकारिक प्रवक्ता जब बोले तो तथ्यों के साथ बोलना चाहिए। असत्य बात क्यों टीवी डिबेट पे कहते हो? निर्मला सीतारमण हम तो है नहीं, हमारी पार्टी तो है नहीं, वो तो वित्त मंत्री है भारत सरकार की लगातार लंबे समय से, तो उनके बयान आप नहीं ध्यान रखते हैं क्या? कम से कम मनोज यादव के सामने प्यार से सोच समझ के बैलेंस के साथ बोला करो, हमें सब याद रहता है। हम यही पढ़ते हैं, हम सोशल मीडिया नहीं पढ़ते हैं। सोशल मीडिया पे तो मजाक होता है देश की जनता का, आपकी आईटी सेल के द्वारा। उस मजाक को हम पूरी तरीके से ध्यान में रखते हैं कि कैसे मजाक करते हो आम जनता। शिवम त्यागी, हाँ 10 सेकेंड्स। हाँ, ये जो मनोज यादव है समाजवादी के प्रवक्ता, ये गजनी के आमिर खान की तरह क्यों बात कर रहे हैं? इनकी सोच और इनकी जो याददाश्त है वो 10 साल ही क्यों चलती है, थोड़ा आगे पीछे क्यों नहीं चलती? ये हर 10 मिनट में जैसे आमिर खान भूल जाता, लगता है मनोज यादव 10 साल में भूल जाते हैं। रेणुका चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक पत्रकार ने सवाल पूछ दिया था कि मैडम जो ये जो गैस सिलेंडर है 1000 रुपए का हो गया, कहते तो क्या बात करते हो, ये 1000 रुपए का सिलेंडर नहीं भरवा सकते आप आप हमें बता रहे हैं इस तरह की बातें। मानसिक अवस्था होती है जो है महंगाई, ये राहुल गांधी का बयान है, ये आपने भी अभी कोट किया, ये भूल गए क्या? इसके अलावा 5 रुपए में खाना मिल जाता है, भरपेट आदमी खाना खा सकता है, ये भी कांग्रेस के नेता का ही बयान है। और किस तरीके के महंगाई तो है ही नहीं, कपिल सिब्बल बैठकर बोलते थे महंगाई है ही नहीं, तो भूलो मत भाई। मैं कहता हूं अगर बयान जो जिस तरीके के आप मुझे गिनवा रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं यहां पर एक्सेप्ट कर रहा हूं कि हाँ जो कुछ समय के लिए महंगाई है हम इसको भी कंट्रोल करेंगे, लेकिन किस तरीके के बयानात महंगाई को लेकर आते थे लोग मानने को तैयार नहीं थे। मैं तो आपके सामने बैठकर कह रहा हूं भाई महंगाई कोई मानसिक अवस्था नहीं है, महंगाई अगर है तो वो उसकी कहीं ना कहीं परेशानी व्यक्ति को, आम जनता को होती है और उसको बेहतर करने की आवश्यकता है। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि हमने उसको अपने 10 सालों में पूरे तरीके से कंट्रोल में रखा है, लेकिन हाँ इस पर्टिकुलर पीरियड में दालों को लेकर जो कुछ रेट बढ़े वो जरूर बढ़े, सरकार उसको भी जल्द ही कंट्रोल कर लेगी। हाँ ठीक है, संक्षेप में मनोज यादव। हाँ उसके बाद मुझे अजय वर्मा पे जाना है। हाँ बड़ा अच्छा मुझको उदाहरण दिया गजनी की तरह। अरे मेरी तो जुल्फे हैं, देख रहे हो अच्छी अच्छी दिख नहीं रही है क्या? जो बयान दिए हैं वो गजनी की तरह लग रहा है। उनका सर देखो वैसे ही ये बिल्कुल गजनी की तरह है। आपको इतना भी नहीं दिखता है, मैं समझा ओरिजिनल है क्या? आपको तो आंखों का भी दोष है। नहीं मेरी ओरिजिनल है, आपको मनोज यादव की ओरिजिनल है या नहीं तो आपको बुरा लग जाएगा। आजकल इसमें भी बड़ा गड़बड़ चल रहा है। जैसे आप वाली ये ओरिजिनल है वैसे मेरा ये भी ओरिजिनल है, ये भी ओरिजिनल है। जिन्होंने 100 रुपए से नीचे दाल बोली है ना वो गजनी की तरह लग रहे हैं, उनको याद बीमारी है, नहीं याद रहता है क्या करें? नहीं है बताइए, कोई चोट लगी होगी कहीं पुरानी चोट बीमारी है वो तो गजनी वाली है ना, लेकिन अब ये बाल ओरिजिनल है कि नहीं वो देखने वाला भूल भुलैया ना बताया करो भैया, हमें सब याद रहता है। चलिए बालों से, हाँ बालों से निकल कर दालों पे आते हैं। जिम्मेदारी एक मिनट, बिल्कुल अरे बाल चर्चा बहुत हो गई, जरा दाल चर्चा कर ले। हाँ अजय यादव, माफ करिए अजय वर्मा, अजय वर्मा। हाँ अभी जो शिवम त्यागी बता रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई जब उन्होंने कहा कि यादाश्त, जब आप थोड़ा यादाश्त पे थोड़ा जोर डालिएगा तो ऐसे 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 दर्जनों बयान आपको मिल जाएंगे कांग्रेसी नेताओं के, जब वो महंगाई का कैसे कैसे मजाक उड़ाते थे। और जब महंगाई का आप मजाक उड़ाते हैं तो कहीं ना कहीं जनता का मजाक उड़ाते हैं। देखिए संवैधानिक पद पर बैठे देश के जब सबसे बड़ों को शिवम त्यागी जी उनको आदर्श मानते हैं, और सब छोटे से लेकर बड़े प्रवक्ता अधिकारी को गैर अधिकारी को उनको ही फॉलो करते हैं। जोर से बोलो, रोज बोलो, तेज बोलो, सुबह बोलो, शाम बोलो, बार बार बोलो, झूठ बोलो। तो इनका काम यह है, टीवी पे बैठ के भी बेशर्मी से झूठ बोलते हैं, कोई आंकड़ों की बात नहीं करेंगे क्योंकि घिर गए हैं आज ये, और घिर गए हैं तो परेशान है, परेशान है तो इल्जाने की कोशिश करेंगे। अरे 2024 की बात करिए, 2000 नई सरकार बनी है आपकी बैसाखियों की सहारे की सरकार है, इस पे चर्चा करिए कि आखिर क्या है कैसे है। आपने कहा ना आप दालों पे आ जाइए, मैं दालों से हट के ये कह रहा हूं कि पनीर बढ़ा हुआ, दूध 68 और 70 रुपए बढ़ा दिया, कहां मिलता था, आटा, गेहूं, सरसों का तेल, मतलब किचन की कौन सी ऐसी चीज है, जीरा, मतलब आप सारी चीजें अगर देखेंगे महंगाई उच्चतम स्तर पर है, लेकिन इनका असर देश की उस गरीब, उन
24 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोग यानी देश के 145 करोड़ लोगों में भाजपा के आईटी सेल, इनके नेता प्रवक्ता और अडानी अंबानी टाइप लोगों को निकाल दीजिए और सब पे असर है। रंजीत जी, मुझे नहीं पता महंगाई का असर आपकी किचन और आपके घर पे है या नहीं है, मेरे घर और मेरी किचन पे है, मनोज जी के यहाँ है, लेकिन भाजपा के लोग जो बड़े बड़े लोग हैं उनके यहाँ कोई असर नहीं है। 200 अभी कह भी रहे थे 200 रुपए भी हम खरीद लेंगे पेट्रोल, शेयर दिया है, ऐसे और भी बहुत उदाहरण है और ये प्रैक्टिकल उदाहरण है। क्लोजिंग कमेंट शिवम का ले लेते हैं, उसके बाद समय इतना ही है इसलिए 20 सेकंड में अपनी बात खत्म करिए शिवम। देखिए रंजीत जी, मैं वही कहना चाहता हूं कि गरीबी एक मानसिक अवस्था है। 12 रुपए में खाना मिल जाता है, देश में गरीबी नहीं है, गरीबी तो नहीं हो सकती, सिलेंडर 1000 रुपए का नहीं खरीद सकता, ये सब ये सरकार नहीं कहेगी। बड़े कमिटमेंट के साथ हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ये जो बहुत शॉर्ट टर्म जोर से बोलो और जिसमें बार-बार बोलो, अभी पिछले कुछ समय के लिए जो रेट्स बढ़े हैं उनको बेहतर करेंगे, ठीक करेंगे, जनता को जो है और ये बात जितनी संजीदगी से आपने यहाँ कही उतनी संजीदगी से ही आपके मंत्री जी को भी लेना चाहिए इस बात को कि भाई महंगाई कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर सवाल उठे तो सिर्फ मंद मंद मुस्कुरा के निकल जाए।